जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 11 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। यह कृष्ण गायत्री मंत्र है। जो इसका जाप करता है उसकी सभी कामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कार्तिक महात्म्य के 4, 5 व 6 अध्याय की कथा के वीडियोज मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में किए जाने वाले स्नान के बारे में जानकारी दी। अध्याय 7 और 8 के वीडियो में मैंने जो है आपको तुलसी पूजा के बारे में जानकारी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 9 की कथा के वीडियो में मैंने आपको हरि पूजन, हरि भजन, कीर्तन और हरि जागरण के बारे में जानकारी दी। कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय के वीडियोज में मैंने आपको दीपदान के बारे में जानकारी दी। शेष जानकारी दीपदान की आज के वीडियो में दे रही हूँ। कार्तिक मास में दीपदान करने का भी नियम है। दीपदान किसी भी नदी में, किसी मंदिर में, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। दीपदान संध्या के समय या सूरज ढलने के बाद किया जाता है। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं। यदि आप पूरे कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर सकते हैं तो रमा एकादशी से अमावस्या तक 5 दिन दीपदान करें। आपको पूर्ण फल मिलेगा और भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे। दीपदान के बारे में शेष जानकारी जो है आपको अगले वीडियोस में दूंगी। ये आप कार्तिक महात्म्य के बारे में अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। अध्याय के में हम जो है जलंधर का शिव जी के पास राहु को दूत बनाकर भेजने के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने 11वें अध्याय में देखा कि जलंधर को आते हुए देखकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में छुपे हुए देवता जो है विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति से जो है शीघ्र वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर जलंधर भी वहाँ पर आ जाता है। फिर दोनों में जो है घोर मल्ल युद्ध होने लग जाता है। भगवान विष्णु जो है जलंधर से कहते हैं कि मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। जलंधर भगवान विष्णु से कहता है कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी और सभी देवताओं के साथ आप मेरे महल में रहो। जलंधर जो है एक आधिपत्य राज्य करने लग जाता है। उसके राज्य में सभी सुखी रहते। नारद जी जो है उसके राज्य को देखने के लिए आए। आगे का कथा का वृत्तांत हम इस अध्याय में जानेंगे। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? आज्ञा करिए। हे प्रभु, आपने कहीं कुछ देखा है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं? सो हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन चौड़ा है। यहाँ अनेकों कल्पवृक्ष और कामधेनु और बहुत से चिंतामणियों से प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान समृद्धि कहीं है भी है या नहीं। तेंद्र, तब तुम्हारे वैभव की मुझको याद आई। इस कारण उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी समृद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी त्रिलोक में कोई भी नहीं है। यद्यपि तुम्हारे राज्य में जो है अनेकों अप्सराएं और नागकन्या आदि आपके पास यहाँ हैं, तो भी वे पार्वती जी जैसी सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने अपने वीर्य को छोड़ दिया था। तब उनके साथ किस स्त्री की तुलना की जा सकती है? एक बार मछली रूपधारी पार्वती की सुंदरता रूपी वन में तपस्वी महादेव जी ने भी भ्रमण किया था। सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जी जैसी अनेक अप्सराओं को पैदा करने का प्रयास किया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा न हुई। स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, परंतु सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर राजा जलंधर से अनुमति लेकर जब मैं वहाँ से चल दिया, तब तक दैत्यराज पार्वती जी के रूप को सुनकर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। उसके पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को अपना दूत बनाकर जलंधर ने महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग में रंग कर राहु वहाँ गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास गया। तब शिव जी के बोहे के इशारे पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी, हे रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। इंसान निवासी, हाड़ों की मालाधारी दिगंबर तुमको हिमालय की बेटी
ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ, पार्वती स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे नंगे जटाधारी भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसे वचन कहते ही महादेव मध्य भ्रकुटी से एक वज्र जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया, जिसके सिंह के समान मुख था, लहलहाती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी, ऊपर को उठे हुए केश थे, सूखा शरीर था। इस प्रकार वह दूसरा नरसिंह जैसा लगता था। उसे अपनी ओर खाने के लिए आते देखकर राहु डरकर भागा, परंतु बीच में ही जाकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब राहु को पकड़कर खाने लगा तब शिवजी ने उसे मना कर दिया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। शिवजी के यह वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर उस पुरुष ने महादेव जी से प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, जिसके कारण मैं दुर्बल हो गया हूँ। हे देव, मैं क्या खाऊं, मुझे आज्ञा दो। तब शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पैर का मांस खा लिया। उसने इस तरीके से खाया कि केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्ति मुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहे। नारद जी बोले, उसी दिन से वह शिवजी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्ति मुख का पूजन नहीं करते हैं, उसका शिव पूजन वृथा होता है। कीर्ति मुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर राहु उसे जिंदा बच जाने को अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सारा वृत्तांत जो है उसने जलंधर को कह सुनाया। अब आगे का वृत्तांत 13वें अध्याय में सुनेंगे। तीसरी कार्तिक मास महत्तम में द्वादश यानी 12वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।